नमस्कार, आप देख रहे हैं हाले हरियाणा, बढ़ता हरियाणा, बढ़ते जिले। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज हम बात करेंगे मारे हरियाणा की, इसकी विकास गाथा की, इतिहास की और हरियाणा के विस्तार की। जी हां, हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आपके सामने आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा को नए मिलने वाले जिले की, जिसका ऐलान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया। इसके बाद हम हरियाणा के इतिहास पर चर्चा करेंगे, जो कभी पंजाब का हिस्सा होता था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पंजाब और हरियाणा को अलग अलग राज्य बना दिया गया। फिर चर्चा होगी राज्य बनने के बाद हरियाणा के उन 7 जिलों की, जिसका गठन कब और कैसे हुआ। फिर जैसे जैसे हरियाणा की जनसंख्या बढ़ती गई तो एक के बाद एक कई और जिले हरियाणा में शुमार होते गए, जिसे लेकर हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ऐलान भी किए। आखिर कौन थे वो मुख्यमंत्री और सबसे अधिक किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में जिलों का ऐलान किया गया। और आखिर में हम बात करेंगे हरियाणा के सबसे छोटे जिले की, जिसका ऐलान तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। इन सभी एंगल्स पर विस्तार से बात होगी अगले आधे घंटे के दौरान। तो देखते रहिए हाले हरियाणा, बढ़ता हरियाणा, बढ़ते जिले। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को गोहाना वासियों को बड़ी सौगात देते हुए यह ऐलान किया कि जल्द ही गोहाना को नया जिला बनाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं नए जिलों के गठन से पहले किन किन प्रक्रियाओं यानी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? अगर नहीं तो आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश को जल्द मिल सकती है एक और जिले की सौगात। 23वें जिले के रूप में गोहाना जल्द बन सकता है प्रदेश का नया जिला। दरअसल संत कबीरदास जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन गोहाना में किया जा रहा था, जहां शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनहित में हो रहे कार्यों के बारे में अपनी बात तो कही ही, साथ ही गोहाना वासियों को जो एक बड़ी सौगात भी दी, वो थी 23वें जिले के रूप में गोहाना को जिला बनाना। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश का 23वां जिला गोहाना होगा। इसके लिए कमेटी बनाई जा चुकी है और कमेटी के नॉर्म्स पूरे होते ही गोहाना को जिला बनाने की घोषणा कर दी जाएगी। एक गोहाना जिला को बनाने की मांग की बात की गई थी, क्योंकि इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी के अंदर इस का गठन किया गया और उस के अंदर वो भेजा हुआ है। उसके कुछ नॉर्म्स हैं, वो नॉर्म्स कमेटी में जब पूरे हो जाएंगे तो गोहाना को भी अलग जिला बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि गोहाना से जींद रोड तक बाईपास निर्माण भी जल्द पूरा होगा, जिसके लिए भूमि की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि अपने दूसरे कार्यकाल में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी गोहाना को 23वां जिला बनाने की बात कही थी। लिहाजा प्रदेश सरकार ने सोनीपत जिले के गोहाना उपमंडल को नया जिला बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, जिसकी मांग लंबे समय से चल रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब संभावना जताई जा रही है कि गोहाना के रूप में प्रदेश को जल्द ही नया जिला मिल जाएगा। सूर्या समाचार के लिए सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट। अब हम बात करेंगे हरियाणा के इतिहास की, हरियाणा के उस इतिहास की जिसके कारण हरियाणा अस्तित्व में आया, जिसका संबंध ब्रिटिशकालीन इतिहास से भी रहा है। जब देश आजाद हुआ तो हरियाणा भी आजाद हुआ, लेकिन हरियाणा उस समय वास्तविक रूप से अस्तित्व में नहीं आ पाया। फिर शुरू हुई हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग। इस दौरान क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखें।
हरियाणा एक ऐसी भूमि है जहां आर्यों ने पहला सूत गाया, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। ये भूमि महाभारत जैसे युग परिवर्तक युद्ध के साथ ही उत्तर मध्य काल में भारत के इतिहास पर अमिट प्रभाव छोड़ने वाली पानीपत की 3 लड़ाइयों का गवाह रही, जिसकी निशानी आज भी यहाँ की जमीन पर देखने को मिलती है। लेकिन एक दिन ये भूमि भी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हो गई, जिस पर ब्रिटिश हुकूमत ने लंबे समय तक शासन किया। हरियाणा लंबे समय तक ब्रिटिश भारत में पंजाब प्रांत का एक भाग रहा है और इसके इतिहास में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए जानते हैं हरियाणा का ब्रिटिश कालीन इतिहास। 1832 में इसे ब्रिटिश भारत के तत्कालीन उत्तर पश्चिमी प्रांतों में स्थानांतरित कर दिया गया और 1858 में हरियाणा पंजाब का हिस्सा बन गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के चलते इस क्षेत्र में शिक्षा, व्यापार, उद्योग, संचार के साधन और सिंचाई के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ। नतीजतन ये 19वीं सदी में भी पिछड़ा रहा। 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण के साथ हरियाणा क्षेत्र और अलग हो गया था। 1920 के दशक में दिल्ली जिले में कुछ बदलाव मुस्लिम लीग और क्षेत्र के लोगों की ओर से दिल्ली के आयुक्त सर जेपी थॉमसन को सुझाव गए थे। हरियाणा को अलग राज्य बनाने की सबसे पहले मांग सन 1923 में स्वामी सत्यानंद ने लाहौर में की थी। इसके बाद दीन बंधु सर छोटू राम की अध्यक्षता में मेरठ में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की कॉन्फ्रेंस में हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग उठी। सन 1926 में दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस में प्रस्ताव पारित किया गया कि पंजाब में हिंदी भाषीय क्षेत्र और अंबाला मंडल को पंजाब से हटाकर दिल्ली के साथ जोड़ देना चाहिए। हरियाणा के एक अलग राज्य के लिए आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय, आसफ अली के साथ ही साथ नेकीराम शर्मा ने भी किया, जिसमें अनेक क्षेत्रीय नेता भी शामिल थे, जिसमें प्रमुख देशबंधु गुप्ता और पंडित श्रीराम शर्मा थे। आइए जानते हैं कैसे हुआ हरियाणा का गठन। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पंजाब की सीमाओं के पुनर्गठन और पंजाब से अंबाला डिवीजन को अलग करने का सुझाव दिया गया। साल 1947 में भारत आजाद हुआ। उसके 19 साल बाद हरियाणा का राज्य के रूप में गठन हुआ। आजादी के समय हरियाणा पंजाब राज्य का हिस्सा था। भाषा के आधार पर हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। देश की आजादी के समय हरियाणा पंजाब प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन राज्य में देश की आजादी के कुछ साल बाद से ही भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी। अलग राज्य बनाने की मांग सन 1952 में पहले आम चुनाव हुए, जिनमें हरियाणा क्षेत्र से चौधरी देवीलाल समेत कांग्रेस के 38 विधायक चुने गए। अलग राज्य बनवाने के लिए चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा क्षेत्र से 125 विधायकों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री जीबी पंत को दिल्ली में दिया। हरियाणा के गठन के बाद कांग्रेस के भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री बने। ये वो समय था जब हरियाणा के पास विरासत में केवल कीकर और रेतीले और बंजर सरीखे इलाके थे। बुनियादी सुविधाएं ना के बराबर थी। विकास की बुनियाद की तरफ हरियाणा आगे बढ़ा। सियासी करवटें भी उसी हिसाब से बनती बदलती रही। इसी दौरान यह छोटा सा सूबा अपने राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण सुर्खियों में भी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हरियाणा के पूर्ण रूप से अस्तित्व में आने के बाद इसके पास सिर्फ 7 जिले थे, लेकिन प्रदेश की जनसंख्या और प्रदेश की जनता की मांग को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने कई जिलों का ऐलान किया। आखिर कब और कैसे हुआ इन जिलों का गठन, इसे जानने के लिए आपको जरूर देखनी चाहिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हरियाणा और पंजाब के बीच का मिलना अजीब था, क्योंकि दोनों क्षेत्रों के बीच धार्मिक और भाषाई मतभेदों के कारण कई बार अलग राज्य की मांग उठी, लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया और आखिरकार 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा का विभाजन हुआ। पंजाब से अलग होकर जब हरियाणा का गठन किया गया तो सूबे में 7 जिले बनाए गए। संसदीय समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने सरदार हुकुम सिंह कमेटी गठित की। समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में पंजाब हरियाणा सीमा निर्धारण के लिए आयोग गठन किया। 31 मई 1966 शाह आयोग ने रिपोर्ट सौंपी। इसमें हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल और महेंद्रगढ़ जिले के अलावा पंजाब के संगरूर जिले की तहसील जींद, नरवाना और नारायणगढ़ और जगाधरी को अंबाला जिले में शामिल किया गया। 18 सितंबर 1966
शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन बिल 1966 पास किया, जिसके आधार पर हरियाणा की सीमा का निर्धारण हुआ। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसमें 7 जिले थे: हिसार, रोहतक, करनाल, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, जींद और अंबाला। बाद में पिंजौर क्षेत्र को भी अंबाला में शामिल कर दिया गया। साथ ही दोनों राज्यों की संयुक्त हाईकोर्ट बनाई गई। वहीं हरियाणा के गठन के करीब 6 साल बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में जिलों का विस्तार हुआ। 1966 के बाद जिलों का गठन 22 दिसंबर 1972 को भिवानी के साथ सोनीपत को जिला बनाया गया। 23 जनवरी 1973 कुरुक्षेत्र जिला का गठन। 26 अगस्त 1975 सिरसा जिला भी चौधरी बंसीलाल की सरकार में ही गठन किया गया। जिलों का विस्तार यही नहीं थमा, इसके बाद भी कई जिलों को बनाया गया। 1975 के बाद नए जिलों का गठन। 15 जुलाई 1979 में 12वां जिला फरीदाबाद का गठन तत्कालीन सीएम चौधरी भजनलाल के कार्यकाल में किया गया। चौधरी देवीलाल के कार्यकाल में 4 जिले बनाए गए, जिनमें रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर और कैथल का गठन 1 नवंबर 1989 को किया गया। 15 जुलाई 1997 में तत्कालीन सीएम चौधरी बंसीलाल ने झज्जर के साथ फतेहाबाद को नया जिला बनाया। 4 अप्रैल 2005 में नूंह, मेवात को जिला बनाने की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। 13 अगस्त 2008 को पलवल जिला भी हुड्डा सरकार में बनाया गया। हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 4 दिसंबर 2016 को गठन किया। एक हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जिलों का गठन चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में हुआ। उन्होंने अपने कार्यकाल में 6 जिलों का गठन किया। वहीं चौधरी देवीलाल ने अपने कार्यकाल में 4 जिलों का गठन किया। इसके अलावा चौधरी भजनलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल में 2-2 जिलों का गठन किया। इसके अलावा मनोहर लाल द्वारा अपने कार्यकाल में 1 जिले चरखी दादरी का गठन किया गया। नए जिलों के गठन के साथ ही राज्य में जिलों की संख्या 22 हो गई है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गोहाना को भी नया जिला बनाने का ऐलान किया है, जिससे राज्य में जिलों की संख्या 23 हो जाएगी। हरियाणा में नए जिलों के गठन के साथ ही प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 22 हो चुकी है, जिससे इन जिलों का विकास भी हुआ, जिसका असर सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी देखने को मिला, क्योंकि इनका योगदान देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख रूप से है। खासतौर पर कृषि के क्षेत्र में हरियाणा जाना जाता है और ये जिले भी। हरियाणा राज्य के अस्तित्व में आने के दौरान हरियाणा में कुल 7 जिले थे, जिसमें प्रमुख अंबाला, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, हिसार और जींद थे। लेकिन जैसे जैसे राज्य की जनसंख्या बढ़ती गई, लोग अलग अलग जिले की मांग करने लगे, क्योंकि उन्हें अपनी कागजी काम के लिए एक छोर से दूसरे छोर पर जाना पड़ता था। जिनकी मांगों और जरूरत को देखते हुए तत्कालीन सरकारों ने कई जिलों का गठन भी किया, जिससे अब हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। यानी हरियाणा गठन के बाद 15 नए जिलों का गठन हुआ है। आइए अब जानते हैं हरियाणा के नए जिलों का नाम और उसका स्थापना वर्ष क्या है। सोनीपत 22 अगस्त 1972, भिवानी 22 दिसंबर 1972, कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973, सिरसा 26 अगस्त 1975, फरीदाबाद 2 अगस्त 1979, पानीपत 1 नवंबर 1987, कैथल 1 नवंबर 1989, यमुनानगर 1 नवंबर 1989, रेवाड़ी 1 नवंबर 1989, पंचकुला 15 अगस्त 1995, फतेहाबाद 15 जुलाई 1997, झज्जर 15 जुलाई 1997, नूंह 4 अप्रैल 2005, पलवल 13 अगस्त 2008, चरखी दादरी 19 सितंबर 2016। अब हम बात करेंगे राज्यों के प्रमुख जिलों की। भारतीय राज्य हरियाणा के सबसे बड़े और सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये 2702 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पांडवों ने जयंती देवी यानी कि विजय की देवी के सम्मान में मंदिर बनवाया था। 1966 में जब जींद जिला बना, उस समय जिले की जनसंख्या 3,70,000 थी। अब आबादी 15 लाख को पार कर गई है। आइए फरीदाबाद के बारे में भी जानते हैं।
1966 में हरियाणा बनने के बाद फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब था। मदर इंडस्ट्री यानी कि हैवी इंडस्ट्री का बोलबाला रहा। शहर में यामाहा मोटर्स, हेवेल्स इंडस्ट्रीज, जेसीबी एस्कॉर्ट और एनएलटी जैसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप यानी कि एनआईटी की परिकल्पना भी इसी शहर में की थी। फरीदाबाद की बड़खल झील बहुत ही खूबसूरत है, जो मानव निर्मित झील है। 2011 की जनगणना के मुताबिक फरीदाबाद की जनसंख्या 14,14,050 थी, जिसमें 7,54,562 पुरुष और 6,59,508 महिलाएं हैं। साक्षरता दर 83.83% थी। आइए अब जानते हैं कि गुरुग्राम कैसे बना आईटी हब। पहले गुरुग्राम का नाम गुड़गांव था। 80 के दशक में गुड़गांव को मिली पहचान। मारुति के आगमन के बाद गुड़गांव शहर ने पूरे विश्व में एक नया मुकाम हासिल किया। ये शहर ऑटोमोबाइल और आईटी हब के रूप में जाना जाने लगा। विश्व की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने भी यहाँ का रुख किया। धीरे धीरे यहाँ सड़कों का जाल बिछने लगा। यहाँ का साइबर हब सेक्टर 29 का सिटी सेंटर सभी को आकर्षित करता है। आज ये शहर उत्तरी भारत में ऐसा हो गया है कि हर कोई यहाँ पर आना चाहता है। सेक्टर 29 में स्थित लेजर वैली पार्क, जो 36 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के मुताबिक गुड़गांव की जनसंख्या 15,14,085 है। आइए अब अम्बाला शहर के बारे में भी जानते हैं। अम्बाला एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है। अम्बाला की स्थापना 14वीं शताब्दी में अम्बा नामक राजपूत ने की थी। यहाँ आम की पैदावार अधिक होती थी, इसलिए इसे अम्बावला कहा जाता था, जिसे अब अम्बाला के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक उपकरणों, सिलाई मशीनों, मिश्रण यंत्रों और मशीनी औजारों के निर्माण और कपास की ओटाई, आटा मिलों और हथकरघा उद्योग के लिए जाना जाता है। महत्वपूर्ण कृषि मंडी होने के साथ ही अम्बाला में एक सरकारी धातु कार्यशाला भी है। अम्बाला के पास आमों की खेती की जाती है। अम्बाला छावनी में रेलों के एक बड़े जंक्शन के साथ एक हवाई अड्डा भी है। साथ ही यह भारत की सबसे बड़ी छावनियों में से एक है। आइए जानते हैं कि आखिर सोनीपत क्यों प्रसिद्ध है। सोनीपत देश के अग्रणी साइकिल निर्माताओं में से एक है। अतिरिक्त अन्य उद्योगों में मशीनी उपकरण, सूती वस्त्र, होजरी, शक्कर, इस्पात, पुंढलाई, सिलाई मशीन के पुर्जे, परिवहन उपकरण और पुर्जे, कालीन, हथकरघा वस्त्र और हस्तशिल्प में पीतल और तांबे की वस्तुएं शामिल हैं। सोनीपत जिले में 83% हिस्से में खेती होती है। गेहूं और चावल प्रमुख फसलें हैं। अन्य फसलों में ज्वार, दलहन, गन्ना, बाजरा, तिलहन और सब्जियां शामिल हैं। सोनीपत जिले की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के मुताबिक 12,78,830 थी। भारत की राजधानी दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा की सीमाएं लगी हैं, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा हरियाणा में शामिल है। पंजाब से अलग होने के बाद पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को बनाया गया। चंडीगढ़ को सरकार की ओर से केंद्र शासित प्रदेश का भी दर्जा मिला। हरियाणा को दूध दही के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जिस दूध दही का खाना वो मारा हरियाणा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए आखिर में अब हम बात करते हैं हरियाणा के 22वें जिले यानी चरखी दादरी की, जिसके ऐलान के बाद विकास की एक नई इबारत लिखी गई। भले ही ये प्रदेश का सबसे छोटा जिला हो, लेकिन इतिहास में इसका योगदान कुछ कम नहीं रहा, जिसके लिए ये आज भी जाना जाता है। आखिर क्या है चरखी दादरी का इतिहास, इस रिपोर्ट में देखें। बात हरियाणा की हो रही है तो बात होगी हरियाणा के 22वें जिले की। बात होगी राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर पर बसे चरखी दादरी जिले की, जिसका ऐलान हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। 18 सितंबर 2016 को चरखी दादरी में एक बड़ी रैली के माध्यम से बड़ा ऐलान किया गया और चरखी दादरी को जिला बनाने की घोषणा की। चरखी दादरी के अंतर्गत 174 गाँव आते हैं, जिनकी जनसंख्या 15,37,000 के आसपास है। आइए चरखी दादरी के इतिहास के बारे में भी जानते हैं। बहुत एक पुरानी लंबित मांग के दादरी क्षेत्र को एक जिला के रूप में घोषित किया जाए, तो आज हमने उस मांग को मान लिया है और अब हरियाणा के भिवानी जिले को 2 हिस्सों में बांट करके इसका 2 जिलों के रूप में गठन हुआ है और कुल हरियाणा के 21 की बजाय 22 जिले होंगे। इस प्रकार की एक बड़ी मांग आज इनकी पूरी की है।
14वीं शताब्दी के आसपास बेलहन सिंह ने की शहर की स्थापना। मध्यकाल में दादरी एक परगना और रियासत भी था। 1947 में महाराजा रणवीर सिंह की रियासत जिंदियां होती थी। जींद, संगरूर और चरखी दादरी रियासत के जिले होते थे, लेकिन बड़े बड़े आंदोलन होने पर महाराजा रणवीर सिंह ने हार मान ली और अपनी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय कर दिया। 5 मई 1948 को रियासत को तोड़कर पूर्वी पंजाब के कई रियासतों का एक संघ बना दिया गया, जिसको पेप्सू कहा जाता है, क्योंकि उस समय केंद्रीय गृह मंत्री सरदार पटेल ने सभी 562 रियासतों को तोड़ दिया और राजाओं की पेंशन बना दी गई। इसके बाद पूर्वी पंजाब के लोगों की मांग पर नवंबर 1966 में हरियाणा अलग राज्य बना। उस समय चरखी दादरी महेंद्रगढ़ जिले में आता था। भिवानी जिला बनते ही चरखी दादरी को इसी में शामिल कर दिया गया। चरखी दादरी को जिला बनाने की मांग करीब 20 साल पहले 1996 में उठी थी। चरखी दादरी हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। रोहतक के बाद चरखी दादरी हरियाणा का दूसरा ऐसा जिला बन गया है जिसकी सीमा हमारे देश के किसी भी राज्य से नहीं लगती है। पीर मुबारक शाह की दरगाह चरखी दादरी के कलियाड़ा गांव में स्थित है। पूर्व सांसद स्वर्गीय राम किशन गुप्ता ने चरखी दादरी में एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। चरखी दादरी में कुछ पर्यटन स्थल भी हैं, जहां पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। कुछ अन्य पर्यटक स्थल, चरखी दादरी के नजदीक कपूरी की पहाड़ी भी एक काफी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, जहां पर एक शिव मंदिर और एक आश्रम स्थित है। यहाँ पर डोरंडू नामक पर्यटन स्थल भी स्थित है। वहीं हम कुछ खिलाड़ियों की बात करें तो फोगाट परिवार का संबंध चरखी दादरी से है। चरखी दादरी से संबंधित कुछ प्रमुख खिलाड़ी गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, प्रियंका फोगाट, रीतू फोगाट, ये सभी चरखी दादरी के बलाली नामक गांव से संबंधित हैं और इन सभी को महावीर फोगाट ने प्रशिक्षित किया है। चरखी दादरी जिला बनने के बाद से दादरी को खिलाड़ियों का हब कहा जाने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हरियाणा के इतिहास से तो आप सभी भलीभांति परिचित हैं, जो सिर्फ युद्ध की भूमि नहीं रहा, गीता के ज्ञान की भूमि भी है। कुरुक्षेत्र से देश को गीता का ज्ञान मिला। भगवान श्री कृष्ण की ओर से अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया, जबकि पानीपत जिला भी ऐसा है जिसका इतिहास कभी मिट नहीं सकता। पानीपत में आजादी से पहले 3 बड़े युद्ध लड़े गए। ऐसा ही इतिहास के साथ हरियाणा की पहचान लगातार बढ़ती गई और अब हरियाणा का ज्ञान के साथ साथ किसान और जवान की भूमि भी कहा जाता है। चाहे वो देश की सीमा हो या देश की अर्थव्यवस्था, हर जगह हरियाणा का डंका बजता हुआ नजर आता है। और अब जब ऐलान किया गया है और उसके बाद कुछ प्रक्रियाएं हैं, जब वो मुकम्मल होंगी तो गोहाना 23वां जिला जल्द बन सकता है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।